What a blockbuster end to an incredible day of टेस्ट क्रिकेट। एक शानदार इख्तिताम हुआ दिन का। शुभमन गिल और जैक क्रॉली आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे के साथ खड़े हो गए, और जब ऐसी चीज़ें होती हैं, टसल लगती है बिटवीन प्लेयर्स, उसके अलावा ईगो क्लैशेस होते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट का मज़ा दोबाला हो जाता है। फिर देखने में मज़ा आता है कि किस तरीके से दोनों तरफ की टीम्स एंड प्लेयर्स रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड जो इंसिडेंट आज हुआ, इसकी रिफ्लेक्शन देखने के लिए मुझे ज़्यादा पीछे नहीं जाना पड़ा, बल्कि बीजीटी रिसेंटली जो कंक्लूड हुई है, मुझे बिल्कुल उसकी झलक दिखी जब सैम कॉन्स्टेंस दिन के आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह से लड़ पड़े थे, और अगली ही बॉल पे जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आउट किया, एंड पूरी टीम इंडिया फिर सैम कॉन्स्टेंस के ऊपर चढ़ गई। एंड मुझे वैसे ही लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह कैन डिलीवर अ बॉल लाइक दिस, और जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहा था, विकेट वॉज वेरी नियर। जैक क्रॉली ने सर्वाइव किया, और एक ओवर बड़ी मुश्किलों से, एंड एक एंटी क्लाइमैक्स हो जाता अगर वहां पे इंडिया स्ट्राइक कर जाता है। एंड जिस कॉन्फिडेंस से फिर वो जाते हैं अंदर, वो कल फिर बहुत ज़्यादा हैवी आते। मेरे ख्याल से कल भी हम लोगों ने बात की थी कि मैच एक बैलेंस सिचुएशन पे एंड हुआ था कल के दिन, और आज के दिन तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये गेम बिल्कुल 50-50 पे खड़ा हुआ है। ना कोई टीम ऊपर है और ना कोई टीम नीचे है, बिल्कुल 50-50 में मैच है। पहली इनिंग में दोनों ने 387 रन स्कोर किए, यानी अब सारा का सारा टेस्ट मैच का दारो मदार आ चुका है सेकंड इनिंग्स पे, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली इनिंग्स होती हैं। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक अच्छा टेस्ट मैच। 2 दिन बाकी हैं, और इंग्लैंड की बैटिंग कल शुरू होगी सही माने में, क्योंकि आज एक ओवर हुआ, एंड उस एक ओवर में बहुत सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने हुई। आज के दिन पे अगर बात करें तो आज का दिन शुरू होता है केएल राहुल की शानदार सेंचुरी से। केएल राहुल हैज़ बीन फैंटास्टिक इन दिस सीरीज। सेकंड सेंचुरी इस सीरीज की, सेकंड सेंचुरी एट लॉर्ड्स, अपने करियर की 10वीं सेंचुरी, एंड स्पेशली फ्रॉम बीजीटी जिस तरीके से स्टेप अप कर रहे हैं, कहीं पे भी टीम इंडिया को ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे जाके वो स्कोर कर रहा है। हमने देखा था पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल ने ओपन किया इन ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद रोहित जब आया तो उसके लिए वो नीचे भी आया इन द मिडिल ऑर्डर, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर जगह पे अपने आप को एडजस्ट करना जानता है। एंड ये कोई नई बात नहीं है, ढकी चुपी बात नहीं है। लिमिटेड ओवर में जितनी केएल राहुल ने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, जितनी एडजस्टमेंट्स की हैं, वो शायद किसी और प्लेयर ने नहीं की टीम इंडिया में, और इसीलिए वो एक कंप्लीट बैट्समैन है जो हर एस्पेक्ट से पूरा है, और मेरे ख्याल से शानदार बारी ली है। इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में आपकी टेक्निक रॉक सॉलिड होनी चाहिए, एंड मतलब केएल राहुल की आई थिंक टीम इंडिया में इस वक्त बेस्ट टेक्निक है, और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स टू दी आई लगते हैं वो जब वो खेलते हैं। और यहाँ पे सेंचुरी उनकी शानदार सेंचुरी रही, तरीके से खेला, एंड जिस तरीके से इंडिया को ज़रूरत थी पार्टनरशिप लगाने की उस वक्त जब शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए थे, वहाँ पे ऋषभ के साथ एक बहुत सॉलिड पार्टनरशिप बिल्ड करने में कामयाब होगा। ऋषभ पंत अगेन इस सीरीज़ में फैंटेस्टिक लग रहा है। वाइस कैप्टन का रोल जब से मिला है इस सीरीज़ में अलग नुमाया परफॉर्मेंसेज देता आ रहा है। पहले टेस्ट मैच में रन्स, दूसरे टेस्ट मैच में रन्स, पहली इनिंग्स में वापस से यहाँ पे 74 की अच्छी इनिंग्स खेली, अपनी विकेट बहुत गलत टाइम पे दे दी, एंड आई थिंक ज़रूरत नहीं थी उस तेज़ रन की। एक्सीलेंट थ्रो बाय बेन स्टोक्स, क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एंड ऐसे थे कि वो दोनों एंड पे आउट कर सकता था बेन स्टोक्स, लेकिन ही चूज्ड फॉर द डिफिकल्ट ऑप्शन, एंड वो पे ऑफ कर गया, एंड बहुत बहुत बड़ी विकेट मेरे ख्याल से यहाँ पे बोनस मिल गया इंग्लैंड को, क्योंकि वो जिस तरीके से खेल रहे थे, ना तो विकेट से कोई चीज़ दिख रही थी हमें फॉर दी बॉलर्स, और जिस तरीके से दोनों खेल रहे थे, स्पेशली पंत, वो तो जो भी लूज बॉल उसको दिखती है वो छोड़ता ही नहीं है, एंड स्पेशली अगेंस्ट शोएब बशीर वो अटैकिंग ही रहते हैं। एंड हमने देखा था जिस फ्री फ्लो से रन निकाल रहे थे तो बहुत जल्दी इस लीड को पूरा कर पाते हैं, लेकिन जिस मोमेंट पे आउट किया वहाँ पे इंग्लैंड ने, सो एक कमबैक का मौका मिल गया। वो पार्टनरशिप बहुत थ्राइव कर रही थी, 130 रन की ऑलरेडी हो चुकी थी। ऋषभ पंत वाज गुड, केएल राहुल वाज नियरिंग हिज 100, सो वहाँ पे कैप्टन बेन स्टोक्स पहले तो करुण नायर को आउट किया उन्होंने, फिर उसके बाद ये फील्डिंग ब्रिलियंस से एक और पार्टनरशिप तोड़ने में कामयाब हुए हैं। फिर उसके बाद एक शानदार प्लानिंग भी हमें देखने को मिली बेन स्टोक्स एज अ कैप्टन। मैंने कल भी बात की थी कि किस तरीके से कैप्टनसी में अच्छे दिख रहे हैं, एंड आज के दिन येट अगेन केएल राहुल की जो विकेट है वो ज़बरदस्त प्लानिंग से आई है। हमने देखा कि शॉर्ट सिंगल्स जो थे वो ऑन मिड ऑन केएल राहुल बड़ी आसानी से कर रहे थे ऑफ शोएब बशीर। बैकफुट का गेम बड़ा स्ट्रांग है उनका, सो वो बैकफुट पे जाके सिर्फ और सिर्फ नच कर रहे थे या पंच कर रहे थे टूवर्ड्स मिड ऑन, एंड वहाँ पे सिंगल्स ले रहे थे। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने ये किया कि शॉर्ट मिड ऑन ला के केएल राहुल के मुंह पे खड़ा किया, एंड दैट अर्ज्ड हिम, दैट फोर्स्ड हिम टू चेंज हिज शॉट्स। मिड ऑन मारने के लिए गए केएल राहुल, एंड वहाँ से एज निकला, एंड फाइनली सेंसिबल बॉल मैं कहूँगा फ्रॉम शोएब बशीर, जिसकी वजह से वहाँ पे डबल स्ट्राइक मिली इंग्लैंड को। केएल राहुल अपनी सेंचुरी करने के बाद आउट हुए, एंड मेरे ख्याल से वहाँ से एक ऐसा मौका था इंग्लैंड के पास कि जल्दी से जल्द टेल एंड को रैप कर सकते थे, जैसे उन्होंने पहले टेस्ट मैच में किया था। लेकिन पहले टेस्ट मैच के बाद जिस तरीके से रविंद्र जडेजा
रन्स कर रहा है, ये फिनोमिनल है इंडिया के लिए। एंड आई थिंक जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, क्रेडिट देना पड़ेगा आपको कि हर सीनियर प्लेयर अपना हाथ ऊपर कर रहा है और बोल रहा है कि मैं अपनी टीम को मुश्किल सिचुएशन से या इवन ऐसी सिचुएशंस पे जहाँ पे मैच 50-50 है, वहाँ पे अपनी टीम को निकालूंगा, अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करूंगा एंड अच्छी पोजीशंस में लाके खड़ा करूंगा। भले के राहुल एज अ सीनियर प्लेयर आप देख लें, भले रविंद्र जडेजा, भले ऋषभ पंत, भले शुभमन गिल, भले फिर मोहम्मद सिराज की बात कर लें, जसप्रीत बुमराह तो है ही ग्रेटेस्ट। सो ऐसी चीज़ें इंडिया की जानिब से देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो स्टेप अप कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा की एक बहुत खास नॉक है ये 70 रन्स मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे पंत और राहुल आउट हुए थे, सो वो ऐसा मोमेंट था कि अगर वहाँ पे इंडिया मजीद विकेट्स देता तो शायद ये जो लीड थी इंग्लैंड के पास चली जाती, और छोटी लीड नहीं जाती, 80-90 रन की लीड जाती, जो कि इन जैसे क्लोज मैचेस में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, जिसमें आप ऑलरेडी 3 दिन का खेल हो चुका है और अगर इंग्लैंड को कहीं ना कहीं लीड मिल जाती है वो 80 रन वाली, सो बहुत ज़्यादा हैवी लीड हो जाती है ये। लेकिन क्रेडिट अगेन जडेजा को जाएगा, जिस मेच्योरिटी के साथ खेला, उसके बाद उनको अच्छा सपोर्ट किया नीतीश ने एंड वॉशिंगटन सुंदर ने, दोनों ने छोटी छोटी इनिंग्स खेली हैं, लेकिन इम्पैक्टफुल इनिंग्स ज़रूर है क्योंकि अच्छी कॉन्ट्रीब्यूट करने में कामयाब हो गया इंडिया के कॉज के लिए। लेकिन उसके बाद आप देखें सेकंड न्यू बॉल भी बड़ी अच्छी सर्वाइव की रविंद्र जडेजा ने, सो पूरी तारीफ बनती है उनकी। कंप्लीट बैटिंग कर रहे हैं लास्ट 2 मैचेस से, सेकंड टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में 50 और इस मैच में वापस से 50, सो क्रेडिट देना पड़ेगा। विद द बॉल भी पहली इनिंग्स में बहुत अच्छे लगे और इस इनिंग्स में रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर का बहुत अहम रोल होगा, ये आप लिखवा लें, क्योंकि विकेट ड्राई है। मैंने आपसे कल भी बात की थी कि इसमें बॉल भी अटक रहा है, सो सेकंड इनिंग फॉर स्पिनर इस विकेट पे साजगार है। सो रविंद्र जडेजा का ये वाला रोल भी हमें देखने को मिलेगा इसी टेस्ट मैच में, और ये वाली इनिंग्स बहुत ज़्यादा क्रूशल है अगर मैं रविंद्र जडेजा की बॉलिंग की बात करूँ अलॉन्ग साइड विद वॉशिंगटन सुंदर एज वेल। अब इंग्लैंड की बॉलिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो क्रिस वोक्स थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है, उस तरीके से लीथलनेस नहीं आ रही है, नॉट विद द न्यू बॉल नॉर विद द ओल्डर बॉल। मेरे ख्याल से इंग्लैंड इज वेटिंग कि गस एटकिंसन किसी तरीके से फिट इन हो जाए एंड इंग्लैंड भी इसी उम्मीद में होगा कि जैसे ही वो फिट इन होंगे सो फौरन से रिप्लेस किया जाएगा क्रिस वोक्स को, क्योंकि वोक्स की उस तरीके की फॉर्म है नहीं और हम लोग ये काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि क्रिस वोक्स उतना इफेक्टिव अब रहा नहीं है। पेस भी ऑन द लोअर साइड है एंड स्विंग जो और सीम मूवमेंट जो थी वो भी उस हिसाब से नहीं मिल रही है उसके। अगर हम देखें ब्रेडन कार्स का जो स्पेल था, हालांकि विकेट्स नहीं लिए लेकिन बड़ा इंप्रेसिव रहा ब्रेडन कार्स, लाइन एंड लेंथ पे बड़ा एम्फेसाइज किया एंड अच्छी बॉलिंग की, रिवर्स स्विंग जनरेट कर रहे थे विद द ओल्डर बॉल, नई बॉल के साथ भी सीम मूवमेंट स्विंग मिल रही थी। जोफ्रा आर्चर का भी अच्छा कमबैक हुआ, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। सो ओवरऑल जैसे ही रविंद्र जडेजा को नीतीश कुमार रेड्डी को बेसिकली आउट करने में कामयाब हुए, वहां से इंग्लैंड ने अच्छा पकड़ लिया एंड वहाँ पे जाने नहीं दिया इंडिया को ऊपर फ्रॉम देयर लीड, जो एक फ़ायदा हो सकता है इंग्लैंड को। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमारा खेल जो है वो 50-50 पे बहुत ज़्यादा है और मैं यही समझता हूँ कि अब कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस अप्रोच के साथ इंग्लैंड आता है। मेरे ख्याल से कल ये लोग तेज़ क्रिकेट ही खेलेंगे। विकेट की अगर मैं बात करूँ तो सूरज इतना तेज़ निकल रहा है कि विकेट की आप समझ लें इक्वेशन आप ख़त्म कर दें। प्योर बैटिंग कंडीशन है ये, यहाँ पे आप नहीं देखेंगे कि स्विंग हो रहा है अनलेस नया बॉल हो। नए बॉल पे आपको पता है कि लैटरल मूवमेंट मिलेगा क्योंकि ऑब्वियसली ड्यू टू स्लोप ऑफ लॉर्ड्स वो मिलता है और उसके अलावा विकेट में थोड़ी सी फेवर है विद द न्यू बॉल फॉर फास्ट बॉलर्स। लेकिन जैसी बॉल पुराना हो रहा है और सूरज भी इतना तेज़ निकल रहा है, सो फिर उसके बाद कोई लैटरल मूवमेंट बाकी रहती नहीं है। और मैं यही समझता हूँ कि कल टी तक का खेल आपको बहुत हद तक एक आइडिया दे देगा कि व्हाट इंडिया विल बी चेजिंग। अगर तो इंडिया पहले सेशन में आके जल्दी आउट करता है, उसके बाद वो सोचेंगे कि हमने क्या टारगेट करना है, और लेकिन अगर कल सुबह आते ही अटैक कर जाता है इंग्लैंड और अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लग जाती है बिटवीन जैक एंड बेन डकेट, सो उसके बाद फिर इंग्लैंड तेज़ ही जाएगा एंड कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे 250 से 300 रन का टारगेट लास्ट दिन पे चेस करवाता है इंग्लैंड इंडिया को, देन दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमें पता है लास्ट दिन का खेल, ऊपर से प्रेशर चौथी इनिंग्स का, और 300 रन 350 रन कभी भी आसान नहीं होता आखिरी दिन पे चेस करने के लिए। सो कल के पहले 2 सेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डोमिनेट करेगा कल के पहले 2 सेशंस वो ये मैच काफ़ी हद तक अपनी पॉकेट में रख लेगा। लेकिन अगर मैं सीरीज़ की बात करूं तो शानदार सीरीज़ जारी है, तीनों गेम्स 5वें दिन तक गए हैं और ये ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट है जो कि हमें बहुत अरसे बाद देखने को मिली है। आईसीसी सोच रहा था कि 4 दिन पे ले आए टेस्ट मैचेस को, लेकिन आईसीसी को इस सीरीज़ से पता चलेगा कि 5 दिन की कितनी वैल्यू है और इस क्रिकेट को देखने का कितना मज़ा आता है। सो मैं उम्मीद यही करूँगा कि एक और टेस्ट क्रिकेट का अच्छा दिन हमें कल देखने को मिले और देखते हैं किस तरफ कहानी जाती है। मेरे ख्याल से इंग्लैंड विल अटैक, लेट्स सी हाउ इंडिया रिस्पॉन्स। मिलते हैं कल के मैच के बाद, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।